माता नर्मदा की पवित्र कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ने लगे थे। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा उपाय करें जिससे संसार का कल्याण हो सके। भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या के दौरान उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। उन पवित्र बूंदों से एक दिव्य नदी का जन्म हुआ। यही थी माता नर्मदा। माता नर्मदा को शिव की पुत्री माना जाता है। उनका जन्म ही पापों को दूर करने और लोगों को मोक्ष देने के लिए हुआ था। कहते हैं कि जहां गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, वहीं नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार जब माता नर्मदा विवाह योग्य हुई, तो कई देवता और राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन नर्मदा जी स्वतंत्र स्वभाव की थीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी से विवाह नहीं करेंगी और सदा बहती रहेंगी, ताकि संसार का कल्याण कर सकें। एक बार सोमभद्र नामक राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए आए, लेकिन नर्मदा जी ने उन्हें छोड़कर अपनी दिशा बदल ली और विपरीत दिशा में बहने लगीं। तभी से नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि अधिकांश नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं। नर्मदा के तट पर अनेक ऋषियों ने तपस्या की है। आज भी उनके किनारे कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जैसे अमरकंटक, ओंकारेश्वर और महेश्वर। नर्मदा परिक्रमा एक बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है, जिसे पूरा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे पत्थरों से टकराकर उछलती हुई बहती हैं। कथा का संदेश। माता नर्मदा हमें सिखाती हैं कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है।